स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं हूं निशा गुप्ता। बाजारों की चाल में बात करेंगे बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजारों के अंदर शाम के कारोबार सत्र में इस वक्त शानदार तेजी देखने को मिली और बाजार लगातार तेजी की तरफ ही देखने को मिले हैं। पहले के कारोबार के सत्र के मुकाबले बाजार इस वक्त जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है, चने के अंदर जबरदस्त तेजी, उसके साथ ही जीरे के अंदर यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और मसालों के ट्रेड की अगर हम बात करें, यहाँ पर धनिया, जीरा और इसके साथ ही हल्दी, तो इन्हीं कमोडिटीज हले निशान के साथ ट्रेड करती हुई नजर आई है और अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर। हालांकि जानकार लगातार तेजी की तरफ ही रुख दे रहे थे मसालों को लेकर, जिस हिसाब से जानकारों की राय थी कि धनिया के अंदर बाजार 7000 का लेवल टच कर सकता है, लेकिन आज शानदार तेजी देखने के बाद बाजार अभी भी 7000 से काफी करीब आ चुके हैं। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी यहाँ पर मसाले दिखाते हुए नजर आए हैं। खाद्य तेलों की बात से बात करते हैं, खाद्य तेलों के अंदर भी बाजार अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिले। आज हमें यहाँ पर तेजी सबसे ज्यादा सरसों के अंदर बनती हुई नजर आई है। अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं हम चने की, क्योंकि सुबह के कारोबार सत्र में जहाँ पे हमने चने के अंदर 2.5% की तेजी आती हुई देखी, आज भी बाजार इस वक्त भी कल के मुकाबले तेजी की तरफ है। 1.25% की तेजी से साथ कारोबार करता हुआ यहाँ पे चना नजर आ रहा है और एग्री कमोडिटीज का आउटलुक यहाँ पे तेजी की तरफ भी देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से जानकार लगातार त्योहारी डिमांड के ऊपर बताते आ रहे हैं कि बाजारों के अंदर तेजी रहेगी। उसके साथ ही यहाँ पर चने के बेसन की मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ओवरऑल दालों की बात करते हैं तो जहाँ पर सरकार ने तुअर दाल के इम्पोर्ट कोटा के लिए मंजूरी दे दी है, उसके बावजूद बाजारों के अंदर एक तेजी का ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी अवधि कम है। इम्पोर्ट कोटा को लेकर 4 लाख टन तुअर दाल के इम्पोर्ट कोटा के लिए मंजूरी मिली है। उसके साथ ही कारोबारियों को यहाँ पर 1.5 लाख टन उड़द के दालों को इंपोर्ट के लिए मंजूरी मिली है। बाजारों के अंदर ओवरऑल जो आउटलुक देखने को मिल रहा है यहाँ पर पल्सेस का, दालों का, तो अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें जिस हिसाब से बाजारों के अंदर बाकी मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो हाजिर मंडियों के अंदर बाजार अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दालों के भाव के अंदर यहाँ पे हमने मूंग के अंदर बाजारों को अच्छी तेजी आती हुई देखी, जहाँ पे मूंग के अंदर हमने यहाँ हरियाणा के जिले में हमने मूंग के अंदर 9500 के ऊपर भी बाजारों को आते हुए देखा, एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी के अंदर भी मूंग का भाव 9500 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब तक का रिकॉर्ड हासिल करा है मूंग के दालों ने। 1300 रुपए एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है और बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है मूंग के अंदर। उसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उड़द के दालों की, उड़द दालों के अंदर भी अच्छी तेजी देखने को मिली और बाजारों के अंदर अच्छे कारोबार देखने को मिला है। अरहर दालों की अगर हम बात करें तो जहाँ पे बाजार यहाँ पर 100 रुपए की तेजी दिखा रहे थे, 100 रुपए के साथ ट्रेड कर 100 रुपए का पर किलो देखने को मिला था, वहां से बाजारों ने अच्छी तेजी हासिल करी है। 130-140 पर यहाँ पर बाजार देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जिस हिसाब से दालों के अंदर एक तेजी देखने को मिली और चने के अंदर अच्छी तेजी और खाद्य तेलों में सरसों के अंदर तेजी, इसके ऊपर आज जानकारों की क्या राय है, जानकारों के हिसाब से बाजारों के अंदर आप कहाँ ट्रेड करके चल सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी, जो आपको बताएंगे आज शाम के कारोबारी सत्र में आप कहाँ मुनाफा कमा सकते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले यहाँ पे चने की ही बात करते हैं अजय जी, क्योंकि बाजारों के अंदर काफी अच्छी तेजी हमने चने के अंदर आती हुई देखी है। और ओवरऑल दालों की बात करते हैं तो सरकार ने जिस हिसाब से तुअर और उड़द दालों का कोटा जारी कर दिया है, उसके बावजूद बाजारों के अंदर कोई गिरावट की आशंका नहीं देखने को मिल रही है, बाजार तेजी की तरफ ही है। चने के अंदर और दालों के अंदर आगे क्या रणनीति रहेगी, बाजार किस तरह से रहेंगे? देखिए, ओवरऑल हमने पहले से ही देखा था कि जिस दिन से डिमांड धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, ये भी एक फैक्टर था। साथ में हमने देखा जो बफर स्टॉक उसमें भी ड्रॉप आना चालू किया। अभी मेजरली अगर हम 2 दिन में देखें तो नेफेड ने जो सस्पेंड किया है, उसके बाद हमने ये बड़ी रैली आती हुई देखी है। नो डाउट अभी भी थोड़े बहुत जो डैमेजेस रिपोर्ट हुए, अराइवल्स आने हुए थोड़े डिले है अदर पल्सेस के, जिसके चलते ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है दालों में वो पॉजिटिव बना हुआ है। बट हाँ, ये भी समझने वाली बात है, इस बार जो रवि की सोइंग होनी है आगे, वो कहीं ना कहीं बम्पर होनी है, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा हाई है बट थोड़ा डिले है, जिसकी वजह से ये रैली है। तो मे भी ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, 5600 5650 तक का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल थोड़ा डाइजी है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है ऐसा कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा, अदर देन कि कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके ऊपर कुछ अगर टिप्पणी आती है। तो अदर देन दिस मुझे लगता है मार्केट 56 चने में अगर हम बात करें तो 56-5650 दिखा दे। बट टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से वी वुड से कि कॉशियस रह के आप बाइंग करके चलिए। ऊपर में 5650 दिख जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट वापस 5200 के नीचे आता है तो लॉन्ग से बचना चाहिए जी। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खाद्य तेलों को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से सेबी ने यहाँ पर सोपा ने सेबी को जब पत्र लिखा कि यहाँ पर सट्टेबाजी चल रही है सोयाबीन के अंदर, और इसको लेकर हमने अगले दिन ही सोयाबीन की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई देखी, लेकिन उसके बाद सोयाबीन की कीमतें एक बार फिर से उछाल पर है। और ये सट्टेबाजी को लेकर आप
क्या कहेंगे इसका पहला आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी राय क्या है, क्योंकि लगातार सेबी की तरफ से ये सोपा की तरफ से सिफारिश की जा रही है कि यहाँ पर सोयाबीन वायदा को बंद किया जाए, बैन किया जाए, उसके साथ ही रिफाइंड ऑयल को भी बैन करने की बात की जा रही है। तो आप इस पर क्या आपको लगता है कि वाकई में एनसीडीएक्स फिर से एक बार घेरे में आ चुका है, एनसीडीएक्स पे सच में सट्टेबाजी चल रही है? देखिए जो लॉबिंग हो रही है उसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट हाँ ये डेफिनेटली जरूर है कि जिस ढंग से हम फंडामेंटल देख रहे हैं उसके अगेंस्ट मार्केट काफी होल्ड है, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। बिकॉज इस बार हम देखते हैं पिछली बार के क्रॉप के मुकाबले 93 के मुकाबले 110 के करीब की क्रॉप है, पॉलिटी इंडस्ट्री से कोई डिमांड नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेजेस जरूर है जिसके चलते ऑलरेडी प्राइस में काफी बड़ा रैली कर चुका है। बट आई थिंक अभी भी अगर हम देखें जैसे एडिबल ऑयल की बात करें तो मलेशिया से यूक्रेन से हमने देखा जो सप्लाई बाधित हुई है उसके बाद प्राइस में गेन मिला है। साथ में अगर हम हिस्टोरिकल भी उठा के देखें तो Q4 हमेशा हमारे यहाँ पे इंपोर्ट काफी ज्यादा रहता है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। तो आई थिंक अभी भी एडिबल ऑयल में पल्स बाकी है, तेजी और रह सकती है। बट हाँ सोयाबीन में क्रॉप साइज को देखकर एक बार अराइवल स्टार्ट हो जाता है तो दबाव बनेगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है जब तक प्राइस 4000 के ऊपर है पॉसिबल है हम 4200 4250 वापस देख पाए, बट सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। क्योंकि पिछले साल भी अगर ध्यान हो तो जहाँ पे प्राइस में काफी बड़ा उछाल आया था, हमने 4400 4500 तक का लेवल देखा, बट जैसे ही हम जनवरी में एंटर किए इमीडिएटली बड़ा फॉल आ गया था क्रॉप जैसा भी है अराइवल लेवल पे। तो इस बार हम देख रहे हैं कि डिमांड में तो बिल्कुल भी कमी है, बट एडिबल ऑयल में अभी भी डिमांड बनी हुई है। तो आई थिंक एडिबल ऑयल में तो अभी भी तेजी कायम रह सकती है, बट सोयाबीन में अपसाइड थोड़े रेस्ट्रिक्टेड दिखाई देते हैं। जी अजीत जी, आपके हिसाब से सरसों को लेकर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे? बाजार तेजी की तरफ है, उसके साथ ही यहाँ पे सोयाबीन के अंदर आपको क्या लगता है बाजार के अंदर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? क्या खरीदारी करना यहाँ से सही साबित होगी? देखिए सबसे पहले अगर सोयाबीन की बात करें तो मुझे लगता है दायरा रहेगा 4000 से लेकर 4250 के बीच में। जब तक 4000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है सेलिंग से बचे। और मस्टर्ड की अगर बात करें तो हमने देखा जैसे ब्लेंडिंग की अपडेट आई कि ब्लेंडिंग नहीं होगी उसके बाद हमने देखा एक एडिशनल 5 लाख टन के आसपास का डिमांड मार्केट में नया निकल के आया है। और साथ में इंटरनेशनल में अभी भी एडिबल ऑयल प्राइसेस में कोई बड़ा फॉल ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है जिसके चलते क्रशिंग मार्जिन काफी अच्छी है और ये कंटिन्यू मस्टर्ड को सपोर्ट कर रहा है। एरिया अंडर कल्टीवेशन इस बार मस्टर्ड की काफी बनता रहनी है, बट एज ऑफ नाउ डिले है जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मस्टर्ड के अगर हम अगले ऊपरी टारगेट की बात करें तो हो सकता है 5600 5650 5700 तक भी दिखा दे। बट कोई भी पोजीशन सोयाबीन में मस्टर्ड में यहाँ पे आपको लॉन्ग कैरी नहीं करनी है, बिकॉज अभी भी मार्केट टेक्निकली काफी ज्यादा सीवियरली ओवरबॉट है। तो कहीं पे भी बड़ा करेक्शन ले सकता है, जैसे आज सोयाबीन में हमने दिन के सेशन में तेजी के बाद 1% की गिरावट आती है देखिए। वैसे ही मस्टर्ड में आप ध्यान रखिए जब तक 5400 के ऊपर है पॉसिबल है 56,500 5700 का लेवल दिखा दे, बट 5600 का लेवल तोड़ने पे हो सकता है एक बड़ी गिरावट के लिए तैयारी रहे। तो थोड़ा सा कॉशियस रखे, दोनों काउंटर पे काम करना चाहिए। जी उसके साथ ही यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे आज पूरे दिन में ही हमने देखा यहाँ पे मसालों का ट्रेंड भी काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाता हुआ नजर आया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है मसालों के अंदर जिस हिसाब से जीरे के अंदर 2% की तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पे हमने धनिया के अंदर भी तेज़ी आती हुई देखी और हल्दी के अंदर भी 2% की तेज़ी आती हुई देखी। तो आपके हिसाब से कैसा ट्रेंड देखने को मिलेगा मसालों के अंदर आने वाला टाइम में? देखिए मसालों में अगर हम बात करें सबसे पहले हल्दी, तो यहाँ पे हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन में जो ड्रॉप है पिछली बार का जो कैरी ओवर स्टॉक है उसमें ड्रॉप है, एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और कोविड के चलते जो इम्यून बूस्टर की तरह हल्दी का यूज निकला है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है जो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। बट सामने हमने देखा भी तेलंगाना और महाराष्ट्र में जिस ढंग से बारिश हुई है और कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुए वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण रहेंगे हल्दी में तेजी का। बट ध्यान रखिए 6000 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 6000 का लेवल तोड़ता है तो 6200 तक का लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। वहीं जीरे और धनिया की अगर बात करें तो इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में थोड़ा ड्रॉप आ सकता है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में जिस दिन से अभी बारिश पड़ रही है और अलर्ट दिया हुआ है 17-18 तारीख तक का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अराइवल्स में काफी कमी रहेगी जिसके चलते दोनों काउंटर में तेजी रहेगी। खास करके अगर जीरे की बात करें तो हमें लगता है एक बड़ा उछाल देखने मिल सकता है जो 14200 तक का लेवल हम जीरे में देख पाएंगे और धनिया में जंप है बट लिमिटेड रहेगा जो 6850 तक का लेवल दिखा देगा। जी अच्छा जी, आपके हिसाब से आज शाम के कारोबार सत्र के लिए कौन सी एक ऐसी कमोडिटी रहेगी जहां पर खरीदारी करने से मुनाफा अच्छा मिलेगा? मुझे लगता है गवार में बाय करके चलना चाहिए 4050 पे, 4000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4140 का टारगेट रहेगा। जी
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी, जिस हिसाब से अजीत ने बताया। यहाँ पे ग्वार के अंदर बाजार तेजी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजार ग्वार सीट के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल खाद्य तेलों के अंदर भी आउटलुक तेजी की तरफ ही है। फेस्टिवल डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही दालों के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर भी बाजार खरीदारी की तरफ ही देखना चाहिए, क्योंकि बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी ऑलरेडी हम दालों के अंदर देख रहे हैं, लेकिन अभी भी आने वाले टाइम में तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। अभी के लिए बाजारों के चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।